नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 29 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है 10:30 से जो 12 बजे वाली शिफ्ट थी, तो इस शिफ्ट में जो 40 जीके के सवाल पूछे गए थे इनमें से एग्जैक्ट 35 हूबहू सवाल मिल चुके हैं। और यहाँ पर मेरा दावा हमेशा की तरह जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो डिले हो जाता है। अभी आप देख सकते हो 3:25 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कल किसी कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि आप थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट दीजिए, तो आज मैंने थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है उनको ज़रूर फायदा होगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं। और कल भी आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, तो यहाँ पर 10,000 लाइक का टारगेट रखता हूँ। आई होप आप सभी कर देंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों शिफ्टों के मिला के मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। सेकंड शिफ्ट का जो वीडियो आता है उसके बाद तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और इन सभी कैंडिडेट ने जो रियल और ऑथेंटिक सवाल भेजे हैं टेलीग्राम पर, तो आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज आपकी फर्स्ट शिफ्ट जो जीके के सवाल पूछे गए इनका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी पर आने वाले 2021 में एसएससी या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के जो बैच है वो 28 और 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये जो नए बैच में आपको फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल रहेगा, डेडिकेटेड डाउट सेशन है, वीकली क्यूज होने वाला है। इसमें स्पेशली सीजीएल और सीएचएसएल के जो 2020 के बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ब्रह्मास्त्र बैच में आपके एसएससी के अलावा रेलवे और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी में भी हेल्प मिलने वाली है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा यदि आप एसएससी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो वाईफाई स्टडी सफलता बैच है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा भी यहाँ पर आईबी के एमटीएस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 31 दिसंबर से यदि आप पहले एनरोल करते हो तो आपकी फ़ी हाइक होगी, उससे पहले आपको कम फीस में ये एनरोल कर सकते हो। इसके अतिरिक्त टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज आपके जो फर्स्ट चैप्टर पूछा गया पहला सवाल देखिएगा, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक पर है? तो विच कंट्री, यहाँ पर इंग्लिश के भी मैंने डाल दिए हैं, बहुत से कैंडिडेट ने कल कमेंट में बताया था, तो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। तो नॉर्वे है जो पहला देश मानव विकास सूचकांक में। टॉप पर कौन सा देश ये पूछा था, नॉर्वे हो जाएगा। सेकंड पर है स्विट्जरलैंड है, ये 2019 का इंडेक्स से आपके पूछा हुआ सवाल है। टोटल 189 देशों की लिस्ट में भारत का 2019 में 129वां स्थान था। अभी 17 दिसंबर को मानव विकास सूचकांक 2020 भी जारी कर दिया गया है, तो 2020 में भारत का स्थान है 131वां। 2 इस पायदान पर फिसल चुका है भारत, पहले 129वां अभी 131वां है 2020 में। फर्स्ट पहले भी 2019 में भी नॉर्वे था, अभी भी नॉर्वे ही है। और मानव विकास सूचकांक है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल टीसीएस के द्वारा। इसकी गणना किसके आधार पर की जाती है, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यहाँ पर गणना की जाती है। और ये दोस्तों कौन जारी करता है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है, कल आया था न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द है वो व्यक्त किया गया था? तो सबसे पहले कौन से कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आप कहेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज है ये शब्द बाल गंगाधर तिलक के द्वारा व्यक्त किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया था स्वराज का यहाँ पर। तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले स्वराज का प्रयोग हुआ था। और बाकी एक सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि पूर्ण स्वराज की मांग है। आने वाले शिफ्टों में जरूर ये सवाल बनेगा, क्योंकि टीसीएस ने बहुत बार एसएससी में ये सवाल पूछा है। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1929 का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आज मैं सवाल की बात करूं तो कल के लेवल से थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है और थोड़े सवाल यहाँ पर मॉडरेट पूछ लिए हैं जीके के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये तो इजी था, हो जाएगा आपके एओ होम है। 28 दिसंबर 1885 को की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL का जो नेक्स्ट चेयरमैन है जो बनाए जाएंगे 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे, वो कौन होने वाले हैं? तो ये सोमा मंडल हो जाएगी। वर्तमान में दोस्तों हैं जो शेल के चेयरमैन, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनिल
कुमार चौधरी हैं जो रिटायर हो रहे हैं 31 दिसंबर 2020 को। उसके बाद जो नियुक्ति है वो दी जाएगी शोमा मंडल को, और शोमा मंडल ये हो जाएगी फर्स्ट वुमन चेयरमैन SAIL की 1 जनवरी 2021 के। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी ये पूछा है, तो आपको पता है कोशिका की थी। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर जापान में नए शाही युग का नाम है। ये थोड़ा आपके लिए टफ क्वेश्चन है। तो जापान में नए शाही युग का जो नाम 1 मई 2019 से शुरू हुआ है वो कौन सा युग है? तो वो युग है दोस्तों रेवा युग है। और इससे पहले जो युग था वो था हेशेई है, और ये एंड हो चुका है मई के 31 अप्रैल को, और 1 मई से रेवा युग की शुरुआत हो गई है। और जापान का जो शाही परिवार में नए युग की शुरुआत हुई है रेवा युग की, यहाँ पहले अक्कीहितो की राजगद्दी है, वो छोड़ने के बाद उनके बेटे नारुहितो को गद्दी है इन्होंने संभाली है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य पूछ लिया है। कल आपके पूछा था विश्व पर्यावरण दिवस है 2020 की थीम पूछी थी, आज 18 की पूछ ली है। तो पहले का पूछ लिया है पर्यावरण दिवस 2018 का थीम है। मैं जल्दी कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम है 18, 19, 20 की, वो आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। बाकी टेलीग्राम पर उसके PDF में डाल देता हूँ। इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाते हैं, जरूर जुड़ जाना। पर्यावरण दिवस 2018 का थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। और अभी वर्तमान में 2020 का जो पर्यावरण दिवस है इसकी थीम क्या है? टाइम फॉर नेचर। और 2019 के वाले की थी बीट एयर पोल्यूशन, 18 की थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इजी सवाल हो जाएगा। कंचनजंगा है, जो कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर है, भारत के सिक्किम राज्य में है। इसकी हाइट है 8,586। ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पहला माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद आपकी K2 हो जाता है। अब देखिए K2 भी भारत का मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये PU को में पड़ता है, और K2 वर्ल्ड का सेकेंड टेलेस्ट माउंटेन हो जाएगा। सवाल इस प्रकार आ जाए कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो सिर्फ और सिर्फ भारत में है, ये तो आपको पता है इंडिया और नेपाल में कंचनजंगा है, सिर्फ और सिर्फ भारत के केस में हो जाएगा दोस्तों नंदा देवी है। इसकी हाइट है 7,816 मीटर। अगला सवाल देखिए तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो आपके पूछ लिया है, तो T सुंदराजन है। 8 सितंबर 2019 से वर्तमान तक ये हैं। अगला सवाल चूने के पानी का सूत्र आपको पूछ लिया है, लाइम वाटर है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस है। और चूने के पानी को बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है, CaOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में क्विक लाइन का पूछ लिया जाता है बिना बुझे हुए चूने का, तो क्विक लाइम का हो जाता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड है। बुझा हुआ चूना है जो शैक्ड लाइम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अन्य इंपॉर्टेंट जो रासायनिक सूत्र जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, साधारण नमक का NaCl है, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3 है, धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा का, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए कास्टिक सोडा का NaOH है, और कास्टिक पोटास का KOH है, पोटेशियम आ जाता है। और लाल दवा है केमनोफोर है, सुहागा हो जाएगा सोरा, विरंजक चूर्ण का बहुत बार पूछा जाता है CaOCl2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया इसके अलग से। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो सांची के स्तूप को ये 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, SSC में भी। मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप है। इसका निर्माण मूलतः किसने कराया? तो सम्राट अशोक ने कराया था 3वीं सेंचुरी में इसका निर्माण, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। GST किस प्रकार का टैक्स है? तो ये आपकी इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा GST। सवाल पूछा जाता है GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो आप कहेंगे 101 संविधान संशोधन के तहत GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पित्तरस जो बाइल जूस है वो शरीर के किस भाग से सीक्रेट होता है, स्रावित होता है? तो पित्तरस जो रिलीज होता है वो लीवर के द्वारा, यानी यकृत के द्वारा, यकृत को जिगर भी बोला जाता है, इसके द्वारा तो ये रिलीज होता है और स्टोर होता है दोस्तों गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में इसका संग्रहण होता है पित्तरस का। वेयर इज द रूहर रिहाइन लोकेटेड? तो रूहर जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है रूहर, ये कहाँ पर है, किस देश में? तो आप कहेंगे जर्मनी में है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। रूहर एक इंडस्ट्रियल रीजन है जो जर्मनी में है। अगला सवाल देखिए फुट लूज इंडस्ट्री प्रोडक्ट है वो कौन सा है? इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए हुए थे कि जो फुटलूज है, फुटलूज ऐसे उद्योग कहा जाता है जो कहाँ पर भी आप लगा सकते हो, मतलब जो कच्चे माल के स्रोत हैं उनसे दूरी का असर नहीं पड़ता है। और कच्चे माल की जो रॉ मटेरियल है, जरूरी नहीं जहाँ पर रॉ मटेरियल है वहाँ पर आप इंडस्ट्री लगाओ, कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है। तो इसके उदाहरण में फुटलूज इंडस्ट्री में जैसे डायमंड हो गया, कंप्यूटर चिप्स हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है सम एग्जाम्पल हैं जो फुटलूज इंडस्ट्री के। अगला सवाल देखिए यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर ही? राजस्थान अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह।
कंप्यूटर के आज भी 3 सवाल पूछे गए हैं, कल भी थे। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बहुत बार यहाँ पर इसलिए ये भी पूछ लिया जाता है, एचटीटीपी के आगे 2 एस लगाया जाता है, इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब होता है दोस्तों सिक्योर। तो ये पूछा गया आपके एचटीटीपी। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है? तो ये जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत है ये फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में फ्रांस का ये स्लोगन है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल नंबर 19। निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वायसराय ने किया था? मतलब जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। और बाकी मैं बात करूं पंचायती राज संस्था की, जो कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। कल भी आपकी योजना का सवाल था, आज भी योजना से आप सवाल देख के जाना, इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। कल ये सेम सवाल पूछा गया था। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के द्वारा जारी कौशल योजना का नाम आपको पूछा था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कल पूछा था मंत्रालय कौन है, आज पूछ लिया इस योजना का पूरा नाम, जो लॉन्च हुई थी 16 जुलाई 2015 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? तो ये दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित है। इसका कार्यक्रम जो शुरुआत हुई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना की, तो इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया था। तो इनसे प्रेरित हैं जयप्रकाश नारायण से। अगला सवाल देखिए, एटीएल की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे। बाकी एक स्टूडेंट ने बताया कि ये भी ऑप्शन में था, अटल थिंकरिंग लैब है, तो ये करेक्ट हो जाएगा एटीएल की। बाकी आपके पूछा कि कंप्यूटर साइंस में एटीएल की फुल फॉर्म क्या, तो वो एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी हो जाता है। बाकी अटल जो टिंकरिंग लैब है, ये दोस्तों भारत सरकार के देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के लिए लॉन्च की गई थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब है, ये स्थापित की गई है। अगला सवाल देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से एक थोड़ा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया करके कुछ प्रोग्राम है, अस्पष्ट सवाल है। एग्जैक्ट क्या सवाल था, जिन भी कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया उसमें क्या पूछा था, प्रथम पारी में ये सवाल है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल देखिएगा, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ है 22 जुलाई 2019 को, रॉकेट का नाम है दोस्तों GSLV Mark 3 M1। तो GSLV Mark 3 M1 है चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ है। उस रॉकेट का नाम विक्रम, लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। और इसका भार कंबाइन कितना है, ये भी TCS के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। कंबाइन भार है आपके 3850 किलोग्राम है जो वेट है, और ड्राई में 1308 किलोग्राम। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया है? तो ये विनेश फोगाट को दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये प्रतिवर्ष दोस्तों जो खेल दिवस 29 अगस्त को है, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, उसके तहत 29 अगस्त 2020 को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। रोहित शर्मा, उन स्पोर्ट का नाम क्रिकेट है। फिर यहाँ पर मरियप्पन थंगावेलु है, तो इनके स्पोर्ट का नाम है दोस्तों हाई जंप है, पैरा ओलंपिक। मनिका बत्रा, बहुत बार एग्जाम पूछा हूँ, मनिका बत्रा किस स्पोर्ट से संबंधित, टेबल टेनिस है। विनेश फोगाट जो रेसलिंग का दिया गया है, विनेश फोगाट को 2020 में, रानी रामपाल को हॉकी में। तो इन 5 खिलाड़ियों को मिला है। इससे पहले 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था, दीपा मलिक को दिया गया था पैरा ओलंपिक शॉटपुट में, और बजरंग पूनिया को रेसलिंग में दिया गया था। और 2018 में दिया गया था मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग है, विराट कोहली क्रिकेटर। अगला सवाल देखिए, और बाकी इसका मैं थोड़ा फैक्ट और बता देता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न का जो प्रथम अवार्ड बहुत बार पूछा जाता है 1991-52 में दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को, शतरंज के खिलाड़ी हैं, इसमें 25 लाख रिवार्ड राशि दी जाती है। खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साउंडिंग रॉकेट की लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है? ये एग्जैक्ट इस टाइप से पूछा गया है। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसलिए जो साउंडिंग रॉकेट है उनकी लॉन्चिंग हेतु यहाँ पर होती है भारतीय थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग, जो कि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण ये आपके एग्जैक्ट ऑप्शन में था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा संचालित एक भारतीय लॉन्च स्टेशन है। थुम्बा कहाँ पर है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 1857 के विद्रोह का एक पेंटिंग पूछा था, पेंटिंग का नाम भी सवाल में दिया गया था, वो स्टूडेंट को याद नहीं रही है। बाकी मैं 1857 के विद्रोह को पेंटिंग की बात करूँ तो ये एक पेंटिंग का नाम है, ये दोस्त देख सकते हो। अंग्रेजी
अंग्रेजों द्वारा भारतीय विद्रोह का दमन है इस पेंटिंग का नाम, जो कि रूसी कलाकार वसीली विरशेचिन के द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की पेंटिंग है। हो सकता है ये ऑप्शन में दिया गया, आप कमेंट करके बताना क्या यही पेंटिंग का नाम था, इसी पेंटिंग का नाम था, तो हो जाएगा दोस्तों वसीली विरशेचिन। अगला सवाल देखिए, बाकी सावरकर ने, वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला युद्ध कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है, तो इंडिया की फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है, तो वो है दोस्तों डेक्कन क्वीन है। तो ये दोस्तों जो रन की जाती थी मुंबई से पुणे के मध्य 1930 में, ये पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी इंडिया की, डेक्कन क्वीन ही। वर्तमान में मैं बात करूं भारत की जो फास्टेस्ट, सबसे तेज गति से चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। कल आया था, कहाँ से कहाँ तक, न्यू दिल्ली से वाराणसी के मध्य है। अगला सवाल देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह आपको पूछ लिया है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट का पूछ लिया, तो ए बी पॉजिटिव क्या है, ए बी पॉजिटिव है, सर्वग्राही है। और सर्वदाता कौन सा, यूनिवर्सल डोनर किसी को भी दे सकते हैं, तो ओ नेगेटिव, सर्वदाता ओ नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव जरूर याद रखना, एग्जाम में इस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओ नेगेटिव सर्वदाता है, सर्वग्राही हो जाएगा आपके ए बी पॉजिटिव। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, टॉप 55 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसकी स्थापना कब हुई थी, कितने सदस्य देश हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और उनके वर्तमान में चेयरमैन महासचिव वगैरह कौन है, तो इन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है, आज ही डाली है, ज़रूर देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों परम 8000 है, 1991 में विकसित हुआ था भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। बात करूं विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो वो हो जाएगा CDC 6600, जो कि डिजाइन किया था सैम्यूर क्रे ने 1964 में। अगला सवाल देखिए, टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे तो बहुत से राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। यदि आपकी प्रोजेक्ट टाइगर से पूछा है कि इसके तहत पहला, जो इस पहल के तहत कौन से पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसके तहत शामिल किया गया था, तो ये था दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। आप कमेंट करके बताना ये एग्जैक्ट किस टाइप से पूछा गया था, टाइगर रिजर्व से पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, जो टाइगर संरक्षण से संबंधित प्रोग्राम है, लॉन्च हुआ था अप्रैल 1973 में, जिसके तहत पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा था, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, वो बहुत बार बता चुका हूँ, 2015 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले शिफ्टों के लिए, सबसे पहले संविधान दिवस कब मनाया था, 2015 में। 2015 ही क्यों, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष था 2015। बाकी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर की डेट चुनी गई है संविधान दिवस के लिए। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ये ऑप्शन थे क्रोम, मोजिला, ओपेरा, गूगल। तो वेब ब्राउजर कितने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं, मैं आज उसकी थोड़ी बहुत डिटेल डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर कंटेंट का। जितने भी वेब ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम है, आने वाली शिफ्टों में 101% सवाल आएंगे, कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा सर्च इंजन है, ये सभी आपको देख के जाना है। तो गूगल आपको पता है सर्च इंजन है, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ask.com हो गया, ये सभी सर्च इंजन है। और क्रोम, मोजिला, ओपेरा ये आपके वेब ब्राउजर हैं। कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए थे, आप कमेंट करके बता सकते हो इसमें क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। 40 में से 35 मैंने हूबहू सवाल बता दिए हैं, एक दो सवाल में जो डाउट था एग्जैक्ट क्या पूछा गया था वो बता देना आप, जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।